कुछ राजनीतिक नेताओं की चाटुकारिता करते हुए आज का देश का जो युवा है वो अपने आप को सशक्त और मजबूत समझ रहा है। सरकार जो कि बेरोजगारी पर चर्चा करने से बच रही है, रुपये पर चर्चा करने से बच रही है, जिसकी लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार रुपया जो है गिरता जा रहा है। देश में पहली बार 90 के पार, डॉलर 90 के पार चला। किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है और हमारे यहाँ का युवा रैलियों में नारे लगाना नेताओं के विरोध में नहीं है, नेताओं के हित में, नेताओं के प्रचार में। मैं बड़ा हैरान, मैंने सन 2014 के चुनाव भी देखे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश के मुद्दों पर बात होती, सरकार को घेरा जाता था, कहा जाता था प्याज के रेट बढ़ गए, टमाटर के रेट आसमान छू रहा है, पेट्रोल के दाम पर सवाल किए जाते थे, रुपया 50 पैसा भी गिर जाता था तो सरकार को कटघरे में लाकर बड़ा कर लिया। बेरोजगार युवा आंदोलन किया करते थे, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर खड़ी हो जाती थी रोटियों में, लोग गले में टमाटर की माला लेकर घूमते, शिक्षा पर बात होती थी, स्वास्थ्य पर बात। और आज वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा होती। क्या हमारे सारे मसले हल हो गए ना? क्या देश में शिक्षा का स्तर सुधर गया? बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल चुका है? महंगाई अपनी कम हो गई? जब पेट्रोल 70 रुपए या 60 रुपए हुआ करता था तब हमें महंगा लगता था दोस्तों, और हम सरकार का कड़े शब्दों में विरोध किया। ये मीडिया सुबह से लेकर शाम तक सरकार को बहुत ही कठोर शब्दों में सुनाया करती थी, विरोध किया करती थी। अखबारों की जो हेडलाइन हुआ करती थी वो बेरोजगारी के ऊपर होती थी, शिक्षा के ऊपर होती थी, महंगाई के ऊपर होती थी। आज ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारे मसले हल हो गए। बस हाँ, अब कुछ करना नहीं चाहता, सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों देश का एक बुद्धिमानी वर्ग सो रहा है, शिक्षित वर्ग को कोई पढ़ी ही नहीं है, वो आवाज उठाना ही नहीं चाहता। देश को आजाद कराने में देश के शिक्षित वर्ग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देश बाबा अम्बेडकर संविधान लिख पाए क्योंकि वो शिक्षित थे, हम आजाद हो पाए क्योंकि देश के शिक्षित वर्ग ने आजादी की असली कीमत को समझा था। उसने देश के अशिक्षित वर्ग को भी इस बात के लिए प्रेरित किया, आजादी का महत्व बताया। तब हमने आंदोलनों में भाग दिया और हम आज देश को आजाद कराने में सक्षम हो। पर आज मैं देख रहा हूं कि देश का एक बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग चुप्पी साधे बैठा हुआ, वो आवाज नहीं उठा रहा। जो लोग आवाज उठा रहे कभी उनकी कमेंट बॉक्स को पुल कर देती, आपको पता चलेगा कि लोग उनका कितना विरोध था। सच बोलने वालों को, सही बोलने वालों को कितना प्रताड़ित किया जाए। इसीलिए शिक्षित वर्ग मुझे लगता है चुप, बोलना ही नहीं चाहता कुछ। जो आवाज उठाता है उसे नहीं समझा जाता, उसे कुछ भी नहीं समझ। पर दोस्तों आवाज तो उठानी पड़े, बोलना तो है। कब तक आप यूं ही अपने बच्चों को रैलियों का खड़े होकर नारे लगाते दिन रखोगे?